रात के ठीक 2:20 समुद्र बिल्कुल शांत था, हवा तक नहीं चल रही थी और उसी सन्नाटे में दुनिया का सबसे अडूबने वाला जहाज हजारों लोगों के साथ धीरे धीरे अंधेरे समंदर में गायब हो गया। लेकिन असली डरावनी बात यह नहीं है। डरावनी बात यह है कि टाइटैनिक का डूबना एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों का रिजल्ट था। 1912 वो समय जब इंसान को लगने लगा था कि उसने नेचर को हरा दिया है, और उसी घमंड का सबसे बड़ा सिंबल था आरएमएस टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया ने अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला कहा। इसको बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन और इसे डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स को पूरा भरोसा था कि ये जहाज किसी भी हालत में नहीं डूब सकता। लेकिन 4 दिन बाद ही ये भरोसा इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में बदल गया। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। इसका डेस्टिनेशन था न्यूयॉर्क सिटी। जहाज में करीब 2200 लोग सवार थे, कुछ दुनिया के सबसे अमीर लोग और कुछ ऐसे गरीब लोग जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर आए थे। टाइटैनिक के अंदर हर चीज लग्जरी थी, ग्रैंड स्टेयरकेस, स्विमिंग पूल, जिम, 5 स्टार डाइनिंग। लोगों को लग रहा था कि यह सिर्फ एक सफर नहीं, एक एक्सपीरियंस है। लेकिन इसी बीच एक के बाद एक वार्निंग्स आने लगी। आगे आइसबर्ग हैं, रास्ता डेंजरस है। पास के जहाजों के लगातार सिग्नल भेजे, लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इन वार्निंग्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने करियर की आखिरी यात्रा पर थे और वो इसे यादगार बनाना चाहते थे। और इसी चक्कर में टाइटैनिक फुल स्पीड से आगे बढ़ता रहा। तूफान से पहले की शांति। 14 अप्रैल 1912 पूरा दिन ठंडा था और रात आते आते तापमान और गिर गया। समुद्र इतना शांत था कि उसमें वेव्स तक नहीं थीं। अब आपको लगेगा ये तो अच्छी बात है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वेव्स नहीं होने की वजह से आइसबर्ग को स्पॉट करना बहुत मुश्किल हो गया था। लुकआउट्स के पास बाइनोक्यूलर्स भी नहीं थे और वो सिर्फ अपनी आंखों से अंधेरे में देख रहे थे। और फिर रात 11:40 पर सब कुछ खत्म होने की शुरुआत। अचानक एक आवाज गूंजी, आइसबर्ग राइट अहेड। ऑफिसर ने तुरंत जहाज को मोड़ने का ऑर्डर दिया। इंजन रिवर्स किया गया, लेकिन इतना बड़ा जहाज इतनी जल्दी नहीं मुड़ सकता था। टाइटैनिक आइसबर्ग से सीधा नहीं टकराया, बल्कि उसके किनारे से रगड़ खाकर निकल गया, और यही सबसे खतरनाक साबित हुआ। इस टक्कर ने जहाज के नीचे के हिस्से में 5 कंपार्टमेंट्स फाड़ दिए। अब यहाँ कहानी में असली ट्विस्ट आता है। टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी भर जाए तो भी जहाज सेफ रहेगा, लेकिन 5 कंपार्टमेंट्स डैमेज हो चुके थे। अब पानी धीरे धीरे एक से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने लगा और उसी पल टाइटैनिक का डूबना तय हो गया। आखिरी 2 घंटे 40 मिनट। शुरुआत में किसी को पैनिक नहीं हुआ। लोगों को लगा ये बस एक छोटा एक्सीडेंट है। म्यूजिक बैंड बजता रहा, लोग हंसते रहे। लेकिन धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा नीचे जाने लगा। अब पैनिक शुरू हुआ। लाइफ बोट्स उतारी जाने लगी, लोग भागने लगे। लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग सच सामने आया। लाइफ बोट्स सिर्फ आधे लोगों के लिए थीं। क्यों? क्योंकि डिजाइनर्स को पूरा यकीन था टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। कुछ लाइफ बोट्स आधी खाली ही भेज दी गईं, क्योंकि लोगों को डेंजर का अंदाजा ही नहीं था। और जब तक समझ आया, बहुत देर हो चुकी थी। रात 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज अटलांटिक महासागर में समा गया। 2200 लोगों में से 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। जो लोग पानी में गिरे, उनकी मौत ठंड की वजह से कुछ ही मिनटों में हो गई। चीखें, अंधेरा और बर्फ जैसा ठंडा पानी, और फिर पूरी तरह सन्नाटा। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये कई गलत फैसलों का कॉम्बिनेशन था। ओवर कॉन्फिडेंस, हम कभी नहीं हारेंगे। इग्नोर्ड वार्निंग्स, सेफ्टी मेजर्स की कमी, स्पीड का अननेसेसरी रिस्क। अगर स्पीड कम होती, अगर वार्निंग्स को सीरियसली लिया जाता, अगर लाइफ बोट्स ज्यादा होती, तो शायद इतिहास आज अलग होता। टाइटैनिक हमें एक पावरफुल लेसन देता है। कभी भी अपनी ताकत पर इतना घमंड मत करो कि आप खतरे को देख ही ना पाओ। आज भी टाइटैनिक का मलबा समुद्र के 12,500 फीट नीचे पड़ा है, एक साइलेंट वार्निंग बनकर कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, नेचर हमेशा एक कदम आगे रहता है।
अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही रियल, शॉकिंग और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती है।